औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह तारिक का तर्जुमा तफसीर खुलासा बयान करेंगे। जैसे कि कल हमने सूरह तारिक की 8 सूरतों का तर्जुमा तफसीर बयान किया था। अब मज़ीद आयतों का बयान करेंगे। जैसे कि सूरह तारिक में अल्लाह ताला ने कसम खाकर इंसान को आखिरत की फ़िक्र की तरफ मुतवज्जा करवाया और उसके अमाल अच्छे बुरे जो कुछ वो लिख रहा है इस हकीकत की याद दहानी करवाई। वो सब लिखे जा रहे हैं जो महशर के दिन उसके सामने रखे जाएंगे। आगे इरशाद होता है इसी हवाले से, यौम तबलिस सराइरा, जिस दिन भेद खुल जाएंगे, फमा लहु मिन कुव्वतिन वन नासिरा, तो कुछ ना होगा उसको ज़ोर और ना कोई मददगार। यानी कि उस रोज़ भेद खुल जाएंगे, सब मख्फी बातें अकायद उसके ज़ाहिर हो जाएंगे। दुनिया में जिस तरह मौके पर जुर्म से मुकर जाते थे उसको छुपा लिया करते थे, उस रोज़ यानी महशर के दिन ये मुमकिन ना होगा। क़यामत के रोज़ तमाम अकायद, ख़यालात, अज़म जो दिल में पोशीदा बातें थीं वो सब ज़ाहिर हो जाएंगी। वो अफ़ाल व अमाल जो किसी शख्स ने नहीं देखे थे, उसके महशर के दिन सबका इम्तिहान लिया जाएगा और सबको ज़ाहिर कर दिया जाएगा और उसके अमाल उसके चेहरे पर जीनत बनकर या ज़ुल्मत सियाही की सूरत में ज़ाहिर कर दिए जाएंगे। उस वक्त इंसान में न तो खुद मदाफ़त होगी, कोई क़ुव्वत होगी, ना ही उसका कोई हिमायती होगा। यानी कि इंसान इतना लाग़र बेबस मजबूर हो जाएगा कि वो एक जुमला भी अपने हक़ में कुछ बोल नहीं सकेगा और ना ही उसका कोई हिमायती ऐसा होगा जो इसके साथ हिमायत कर सकेगा। जब पुकारेगा अल्लाह ताला, बुला तेरे सारे हिमायतियों को जिनके खातिर तो हमारे कलाम को रद्द करके जुटलाता था और उनके पीछे जाता था, शिर्क और कुफर में मुब्तला रहता था, बुला अब सारी उन जमातों को। लेकिन कोई नहीं होगा, वो अकेला परेशान हाल अपने अमाल नामे के साथ खड़ा होगा। आगे इरशाद होता है, वस्समाए ज़ाते रिजआ, कसम है आसमान चक्कर मारने वाले की, वल अर्ज़ ज़ाति सदआ, ज़मीन फूट निकालने वाले की, इन्नहु लक़ौलुल फ़सल, बेशक ये बात है दो टोक, वमा हुवा बिल हज़ल, और नहीं ये बात हंसी की। इन आयत मुबारक में अल्लाह ताला बता रहे हैं, कसम खाकर फरमा रहे हैं कि कसम है आसमान की पे दर पे बारिश होने की। रजा के मायने उस बारिश के हैं जो ख़त्म हो जाए फिर हो जाए, यानी कि बारिश का सिलसिला रुक जाए और फिर हो जाए, तो उस बारिश की अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं। और ज़मीन की जो फटती है उसमें से जिस वक्त बीज निकलता है, अल्लाह ताला इन दो चीज़ों की कसम खाकर, जो कितनी नाजुक तरीन तरीके से बताया अल्लाह ताला ने कि उन चीज़ों की कसम खाकर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, आगे जवाब दे रहे हैं इस कसम का कि ये कुरान हक़ और बातिल में एक फ़ैसला कर देने वाला कलाम है और ये कुरान आसमान से नाजिल हुआ है। जिसमें काबिलियत होती है वो उसको माला माल कर देता है। जैसे बारिश आसमान से आती है, उम्दा ज़मीन को फैज़याब कर देती है। इसलिए कुरान करीम में किसी शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि कुरान करीम एक मुकम्मल हिदायत की किताब है और जो इसको समझता है और समझने की कोशिश करता है, इसमें बेहतरीन इंसान बनने की तमाम फ़जीलतें मौजूद हैं। अगर इसको हम कुरान पाक को समझ के चलेंगे तो जैसे अल्लाह ताला भी इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला कुरान पाक से फैज़याब होता ही वही है जिसके अंदर काबिलियत मौजूद होती है, और जो इसकी कदर व कीमत समझता है, जानता है, तो उससे फैज़याब ही वही होता है और फिर वो माला माल हो जाता है। और जैसे कि बारिश की मिसाल देके अल्लाह ताला समझा रहे हैं, जैसे ज़मीन, बारिश तो जब गिरती है तो ज़मीन पे गिरती है, लेकिन हर ज़मीन पे बूंद गिरने से सब्ज़ा नहीं उगता। कुछ ज़मीन ऐसी होती हैं जिन पे बारिश गिरने से अचानक सब्ज़ा उग जाता है, सरसब्ज़ शादाब हो जाती है, फूल निकल आते हैं, कली फूट आती है, खुद ब खुद बूंद आ जाती है। तो ये वही मिसाल है। कुरान पाक के बारे में भी यही कहा है कि कुरान पाक तो आसमान से नाजिल हुआ है, पढ़ते सब हैं, सुनते सब हैं, लेकिन फैज़याब वही होते हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काबिलियत से नवाजता है और जो
قابلیت رکھتا ہے اور جو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو رب العزت اسی کو فیضیاب کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ قرآن کریم کے متعلق سنا ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں تم سے پہلے امتوں کے حالات و اخبار بیان کیے گئے ہیں اور تمہارے بعد آنے والوں کے لیے احکامات ہیں، اور یہ فیصلہ کن قول ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی ہنسی نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے جس کو آپ پڑھ کے اور سر سے گزار دیں۔ یہ وہ حتمی کتاب ہے حکمت سے بھری ہوئی کہ جو اس میں لکھا ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، وہ محشر کے دن ایک ایک بات حق بن کے سامنے آئے گی۔ اسی لیے کہا ہے یہ فیصلہ کن کتاب ہے، تو اس کو ہنسی میں مذاق میں نہ اڑاؤ اور قرآن کریم کو ہلکا نہ سمجھو۔ آپ آگے ارشاد ہوتا ہے انہم یقیدون قیدا، البتہ وہ لگے ہیں ایک داؤ کرنے میں، وَأَكِيدُ قیدا، اور میں لگا ہوا ہوں ایک داؤ کرنے میں، فَهَمْهِلْ لِلْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمُ الرَّوِيدَ، سو ڈھیل دے کر منکروں کو، ڈھیل دے ان کو تھوڑے دن کے لیے، یعنی کہ ان لوگوں کا حال، ان منکر اور کافر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ نفی حق کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اگر تدبیریں کرتے ہیں تو میں بھی ان کی ناکامی و سزا کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے جب رب العزت تدبیر کر رہے ہیں تو ان کی تدبیر غالب آنی ہے، اور جب میرا تدبیر کرنا آپ نے سن لیا ہے تو آپ ان کافروں کی مخالفت سے نہ گھبرائیں، ان پر عذاب جلدی آنے کی خواہش بھی نہ کیجیے، بلکہ ان کو یوں ہی تھوڑے دن کے لیے چھوڑ دیں، رہنے دو، پھر میں ان پر عذاب نازل کروں گا، خواہ قبل الموت یا بعد الموت، یعنی کہ زندگی میں ہی یا مرنے کے بعد عذاب برحق ان پر آنا ہے۔ تو یہ تھا سورہ طارق کا ترجمہ، خلاصہ، اور اللہ تعالی ہم سب کو بہتر پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔